हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसी हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका परिवार भी अच्छा होगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की जो सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है उसमें मैंने हरियाणा की ज्योग्राफी को लगभग कंप्लीट करवा दिया है। अब हम कर रहे हैं हरियाणा की हिस्ट्री और हरियाणा के गठन से संबंधित जो भी मैंने पहले वीडियो डाली है उस टॉपिक को आज पूरा करेंगे, जिसमें मैंने आपको करवाया था कि हरियाणा के जो स्टेट है उसका जो पहले किसका हरियाणा स्टेट पर पहले किसका कब्जा था, बाद में किसका कब्जा हुआ। जैसे पहले मराठों के अधीन था जो हरियाणा राज्य था, वह मराठों ने हरियाणा को किसको बेच दिया था? अंग्रेज़ों को बेच दिया। अंग्रेज़ों के बेचने के बाद जो हरियाणा अंग्रेज़ों ने किस में स्टेट में मिला दिया? अंग्रेज़ों ने पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा बनाया, फिर उसको यूपी का हिस्सा बनाया और फिर यूपी से अलग करके 1857 की क्रांति के बाद उसको पंजाब का हिस्सा बना दिया अंग्रेज़ों ने। क्योंकि यूपी ने क्या किया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का विद्रोह किया था, तो इसलिए, और लेकिन पंजाब ने उसका साथ दिया था, तो इसलिए क्या किया? 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को अंग्रेज़ों ने पंजाब में मिला दिया। तो अब उससे आगे की जो चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे हम। 1857 की क्रांति के बाद हमें पता है कि 1858 में जो इंग्लैंड की महारानी है उसने क्या कर दिया था? जो कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उसको समाप्त कर दिया था। और जो अब शासन 1857 की क्रांति के बाद जो शासन चला भारत पर अंग्रेज़ों का, वो किसके ताज के अधीन था? ताज के अधीन का मतलब है वो लंदन से ही चला था। वहाँ से जो सचिव हो वो बना के भेज देते थे इंडिया में, और वही सचिव जो क्या करता था? इंडिया को चलाता था। और उसके बाद क्या बनने लगे? वाइसराय बनने लगे, गवर्नर जनरल की जगह। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, और यही प्रथम वाइसराय था। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वाइसराय यही थे। और इस क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को किससे? उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में मिला दिया। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इससे आगे की चीज़ें कि हरियाणा को अब आगे बनने में किस किस का योगदान है, किस किस ने मांग उठाई हरियाणा को बनाने के लिए, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर आपको जो चीज़ें करवाऊँगी मैं आपको सीरीज़ में करवाऊँगी, आपको सीरीज़ में ही करनी है, तभी याद होंगी, नहीं तो याद भी नहीं रहेंगी आपको। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि 1923 में जब 1857 की क्रांति समाप्त हो गई, उसके बाद 1923 में हरियाणा को अलग करने की मांग उठी और 1923 में स्वामी सत्यानंद ने लाहौर में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग की। कहाँ पे? लाहौर में। और ये लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता, यहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछा जाता। अगर बाई चांस आ भी जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1923 में सबसे पहले स्वामी सत्यानंद ने लाहौर में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। फिर उसके बाद आता है 1925 में। ये आप एक बार डेट कंफर्म कर लेना। यहाँ पे किसी बुक में ये दिया हुआ है 1924 और किसी में 25 दिया हुआ है। तो आप यह 1924-25 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, जो कौन थे? जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्वागत समिति के ये अध्यक्ष थे। कौन? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। उन्होंने क्या किया? 1925 में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई 1925 में। 1923 में स्वामी सत्यानंद ने, आपको याद रखना, 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। और पीरजादा मोहम्मद हुसैन कौन थे? मुस्लिम लीग की जो स्वागत समिति थी उसके अध्यक्ष थे। फिर 1928 में, 1923 आपको याद होगा, फिर 1925 याद रखना। 1925 में पीरजादा मोहम्मद ने यही पूछा, यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सबसे पहले हरियाणा को अलग करने की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। ये ही आता है आंसर ऑप्शन में आंसर। अगर ये नहीं हो तो आप किसके साथ जाएंगे? स्वामी सत्यानंद के साथ, लेकिन यही मिलता है पीरजादा मोहम्मद हुसैन, आपको याद रखना है। फिर 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। सर्वदलीय सम्मेलन का मतलब है सभी दलों की बैठक हुई। जितने भी दल थे भारत में, उन सब के एक बैठक हुई जिसे बोला गया सर्वदलीय सम्मेलन या सर्वदलीय बैठक भी बोल सकते हैं। उसमें भी हरियाणा को अलग करने की मांग उठी। आपको पता है ये जो सर्वदलीय बैठक है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब भी, जैसे कि कहीं अभी जो फिलहाल में चल रहा है, जैसे कि मोदी के हटाने के लिए एक सर्वदल, सभी दलों के क्या बन रहा है? एक गठन बन रहा है, तो वही होती है सर्वदलीय सम्मेलन। ऐसे ही जब भी जितने भी जो थे
जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने क्या किया, एक बैठक की और उसमें मांग उठी हरियाणा को अलग करने की। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा। और इसमें जो पक्ष में थे, इसमें हरियाणा को पंजाब से अलग करने के पक्ष में कौन कौन था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये आपको दो नाम याद रखने हैं, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना हरियाणा को पंजाब से अलग करने के पक्ष में थे, लेकिन विरोध में भी था कोई दल। विरोध में कौन कौन से दल थे, आर्य समाज था, हिंदू महासभा, जनसंघ, ये तीनों जो संघ थे ये क्या थे, पंजाब के विभाजन के विरोध में थे। पंजाब का विभाजन नहीं चाहते थे ये, हरियाणा को अलग स्टेट नहीं बनाना चाहते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है कि कौन कौन सी सभा ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने का विरोध किया। तो वो था आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया यहाँ से एग्जाम में। फिर इसके बाद 1929 में एक रिपोर्ट आई जिसे हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, जिसको नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है। और ये जो रिपोर्ट जारी की थी मोतीलाल नेहरू की थी, और ये ही पहले भारतीय थे जिन्होंने क्या किया था, संविधान लिखा था। उसमें भी क्या किया गया, उसमें भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बोला गया। इस रिपोर्ट में भी किसने, मोतीलाल नेहरू ने। आपको याद हो गया होगा 1924, सबसे पहले 1923 में, फिर 24-25 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई, फिर 28 में सरोदलिया बैठक हुई, उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी हरियाणा को अलग करने की मांग उठी। फिर 28 के बाद 29 में रिपोर्ट आई मोतीलाल नेहरू की, जिसमें भी उन्होंने क्या किया, इसमें भी उन्होंने अपनी मांग उठाई। और मोतीलाल नेहरू कौन थे, जिन्होंने इस भारत का पहला संविधान लिखा था। नेक्स्ट 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और ये गोलमेज सम्मेलन कितने, कुल 3 हुए थे, 1930, 31 और 32। आपको याद होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे कुल, और तीनों कहाँ हुए थे, लंदन में हुए थे। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इसमें भारतीय सचिव भी शामिल हुए थे, जो थे जियोफ्री कावर्ट्स। और भारतीय सचिव क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1858 की क्रांति के बाद भारत में क्या, ताज का शासन हो गया था। तो वहाँ इंग्लैंड से जो भी सचिव बना के भारत भेजा जाता था, वहीं क्या करता था, इंडिया के प्रशासन को चलाता था। तो इसलिए जो सचिव थे उस टाइम पे 1931 में जियोफ्री कावर्ट्स, उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। किसकी तरफ से, ने हरियाणा को भारत की तरफ से, और हरियाणा को अलग करने की इसमें क्या किया गया, मांग उठी गई। 1930, 31, 32 में तीनों सम्मेलन हुए, और इनसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों सम्मेलनों में किसने भाग लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये आपको याद रखने दोनों फैक्ट। अगर पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया था। और महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, गोलमेज सम्मेलन में, तो वो रहेगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। अब जियोफ्री कावर्ट्स ने भी हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई थी हरियाणा को अलग करने के लिए, या हरियाणा स्टेट बनने के लिए। जब जियोफ्री कावर्ट्स, जो कि भारतीय सचिव थे उस टाइम पे, लंदन के गोलमेज सम्मेलन में हरियाणा को अलग करने की मांग उठाते हैं। फिर उसके बाद 9 दिसंबर 1932 को, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने कहा, इन्होंने कहा कि न तो इनकी भाषा मिलती है, इन्होंने भी क्या किया, मांग उठाई, और न ही इनका रहन सहन मिलता है, इसलिए इनको क्या कर दिया, दिल्ली में मिलाया जाए। इन्होंने भी क्या की, मांग उठाई दीनबंधु गुप्त ने 9 दिसंबर 1932 को। यहाँ से ये लाइनें सेम टू सेम एग्जाम में आ गई हैं। इन्होंने कहा कि न तो इनकी भाषा मिलती है और न इनका रहन सहन मिलता है, इसलिए इनको दिल्ली में मिलाया जाए। तो ये जो कथन है ये आ गया है सेम टू सेम एग्जाम में, और ये पूछा गया है कि ये किसने कहा। तो ये आपको कथन भी याद रखना है, दीनबंधु गुप्त का ये कथन है। 9 दिसंबर 1932 को इन्होंने ये बात कही थी हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए। फिर 1932 के बाद 1946 में पट्टाभी सीतारामैया, जो अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस के, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने भी क्या किया, हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई।
एक बार और रिपीट कर लेते हैं जिससे आपको याद हो जाए। सबसे पहले 1923 में स्वामी सत्यानंद ने मांग उठाई, फिर उसके बाद पीरजादा मोहम्मद ने 1924-25 में, और फिर 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें भी क्या हरियाणा को अलग करने की मांग उठी। 28 के बाद 29 में क्या हुआ, रिपोर्ट आई मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें हरियाणा को अलग करने की बात की गई। और मोतीलाल नेहरू कौन थे, वही थे जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था सबसे पहले। फिर रही गोलमेज सम्मेलन की बात, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी यह बात उठी हरियाणा को अलग करने की। किसने उठाई, भारतीय सचिव जियोफ्री कॉवर्ट्स ने। उस समय जो हमारे भारतीय सचिव थे उसको हरियाणा को अलग करने की मांग उठी। और यहाँ से अगर गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फिर 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने कहा, इन्होंने कहा कि न तो इनकी भाषा मिलती है और न इनका रहन सहन मिलता है, इसलिए इनको क्या किया जाए, दिल्ली में मिला जाए। ये कथन भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी आपको याद रखना है। फिर 1940 में पट्टाभी सीतारामैया जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई। 1940 तक की लड़ाई में ये जो मेन फैक्ट थे मैंने आपको करवा दिया। 23 के बाद 24, 25 के बाद 28 और 29, फिर 31 और फिर 9 दिसंबर 1932 और फिर 1940। आपको ऐसे ही सीरीज में याद रखना है जिससे आपको याद भी रहेगा। 1940 में पट्टाभी सीतारामैया ने। अब पढ़ते हैं आज़ादी के बाद। हमें पता है कि 1940 के बाद 1947 में क्या हो गया, हमारा जो भारत है वह आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। अब उसके बाद भी मांग चलती रही हरियाणा को अलग करने की, क्योंकि उस टाइम पे भी क्या था, पंजाब का हिस्सा था कौन, हरियाणा। तब आज़ादी के बाद किसने क्या किया एक बार वह भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब 1947 के बाद 1948 में सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने अपने समाचार पत्र अजीत के माध्यम से अलग पंजाबी सूबे की मांग की। तो उस समय जो हमारे 1948 में जो सिख नेता थे उसने मास्टर तारा सिंह ने क्या की, अपने समाचार पत्र अजीत के माध्यम से अलग पंजाबी सूबे की मांग उठाई, लेकिन इसकी मांग को नहीं माना गया। और जो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे किसके, पंजाब के, वो थे तो आज़ादी के समय जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री जो बने थे वो बने थे गोपीचंद भार्गव। आपको याद भी होगा वैसे, गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव रहेंगे ये मुख्यमंत्री पंजाब के। और इनका जो संबंध यहाँ से पूछा जाता है कि पंजाब के पहले मुख्यमंत्री का संबंध हरियाणा के किस जिले से था, तो इनका जो संबंध था वो सिरसा जिले से था। आपको ये याद रखना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो 1948 में सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने अपने समाचार पत्र, उनका समाचार पत्र था अजीत के माध्यम से अलग पंजाबी सूबे की मांग उठाई। और उसके बाद फिर इसका परिणाम यह हुआ कि जो उसके बाद 1947 के बाद 49 में जो सीएम बन गए थे उसके पंजाब के, वो सीएम थे भीमसेन सच्चर। उसके बाद फिर उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया 1948 में, जब सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने अपने समाचार पत्र में अलग पंजाबी सूबे की मांग की, तो उन्होंने जब जो सीएम थे उन्होंने एक फार्मूला जो तैयार किया भीमसेन सच्चर ने, उसको बोला जाता है सच्चर फार्मूला, जो 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया। 1948 में जब समाचार पत्र में पंजाबी सूबे की मांग उठी तो उसके बाद जो सीएम थे उस टाइम पे भीमसेन सच्चर, उन्होंने क्या किया, एक फार्मूला तैयार किया जिसे बोला जाता है सच्चर फार्मूला। तो ये आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सच्चर फार्मूले के हिसाब से क्या था, ये सच्चर फार्मूला था कि इसमें हरियाणा को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक होगा हिंदी क्षेत्र, दूसरा होगा पंजाबी क्षेत्र। और हिंदी भाषा क्षेत्र में सबसे पहली भाषा होगी हिंदी और दूसरी भाषा होगी पंजाबी। और पंजाबी भाषा क्षेत्र में प्रथम भाषा होगी पंजाबी और दूसरी भाषा रहेगी हिंदी। तो इस तरह से ये फार्मूला दिया, और इस फार्मूले को भी हरियाणा और पंजाब के लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो पंजाब भी थे वो नहीं चाहते थे कि हम हिंदी बोलें, और हिंदी थे वो नहीं चाहते थे कि हम पंजाबी बोलें। इस तरह से इसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर 1952 का समय आया। उस टाइम पे जो 1952 में हमें पता है पहले आम चुनाव हुए थे भारत में। इसमें हरियाणा की ओर से लगभग 38 विधायक जीते, और जिसमें ताऊ देवीलाल भी शामिल थे। और हमें पता है ताऊ देवीलाल
को हम किन किन नामों से पुकारते हैं। ताऊ देवीलाल से जो क्वेश्चन आते हैं वो बोला जाता है। ताऊ देवीलाल को किंग मेकर कहा जाता है, ताऊ कहा जाता है, जननायक कहा जाता है, हरियाणा की राजनीति का भीषम पितामह बोला जाता है और शेर हरियाणा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और ताऊ देवीलाल के साथ थे चरण सिंह, इन्होंने इसको साथ लिया। और फिर यूपी के जो विधायक जीते थे उस टाइम पे 125, इन्होंने यूपी के 125 विधायकों को, हरियाणा के 28 विधायकों को एक साथ लेके एक क्या किया, एक कागज़ पे जो हरियाणा के, जिसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञान बोलते हैं, उस पर लिख के इन सभी के विधायकों के साइन करवाकर जीबी पंत, उस टाइम के जो हमारे होम मिनिस्टर थे जीबी पंत, उसको सौंपा था ये ज्ञापन। लेकिन फिर भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया जीबी पंत की तरफ से, तो इसलिए उस टाइम पे भी हरियाणा के गठन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो फिर उसके बाद आता है 1953 में दंगे हो जाते हैं, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर एक व्यक्ति क्या कर देता, अनशन कर देता है अलग करने के लिए भाषा के आधार पर स्टेट को, जिससे दंगे होकर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता, आंध्र प्रदेश स्टेट बनाना पड़ता है। और भाषा के आधार पर हमें पता है सबसे पहला जो स्टेट बना था वो आंध्र प्रदेश था, और वो जो कब बना था 1953 में बना था। तो इसी तरह से जो दूसरे स्टेट हैं फिर इस तरह से वो अपनी मांग तेज़ करने लगे। आंध्र प्रदेश बनने के बाद तो भाषा के आधार पर पहले कौन बना, आंध्र प्रदेश बना। और फिर इसके बाद जो ये आंध्र प्रदेश बन गया, उसके बाद 29 दिसंबर 1953 को, आंध्र प्रदेश बनने के बाद 29 दिसंबर 1953 को एक आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि यह देखे कि वह किस किस स्टेट को भाषा के आधार पर बनाया जाना चाहिए या किसको नहीं। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वह कब आया ये भी पूछा जाता है। इसको फजल अली आयोग भी बोला जाता है, क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो फजल अली थे। इसमें मुख्य रूप से जो सदस्य रहेंगे वो फजल अली थे, इसलिए इसको फजल अली आयोग भी बोला जाता है। गठन आयोग ने भी फिर अपनी रिपोर्ट पेश की, वो की 1956 में, जिसमें इस मांग को भी अस्वीकार कर लिया गया। और ये जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था तब राज्य पुनर्गठन आयोग, उस संविधान संशोधन के तहत ही जो आंध्र प्रदेश राज्य उसका गठन किया गया था, और फिर अन्य राज्यों इस फजल अली आयोग का गठन किया गया था 7वें संविधान संशोधन के तहत, ताकि वह अन्य स्टेट का कोई भी स्टेट बनाया जाए तो वह भाषा के आधार पर इसी संविधान संशोधन के तहत आगे जो भी प्रक्रिया चलती थी वो इसी संविधान संशोधन के तहत चलती थी। फिर 1956 में जो रिपोर्ट है वो पेश की राज्य पुनर्गठन आयोग ने, और 1955 में भी इस मांग को नहीं स्वीकार किया गया। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग हरियाणा में कब आया, तो 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग रोहतक में आया था। कहाँ पे आया था, रोहतक में आया था, ये आपको याद रखना है। फजल अली आयोग ने क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर दिया था उस टाइम पे, जो क्षेत्रीय फार्मूला दिया गया था वही इस आयोग ने लागू किया था, जैसे कि हिंदी भाषा क्षेत्र और पंजाबी भाषा क्षेत्र जो कि सच्चर फार्मूले में कहा गया था, वही जो क्षेत्रीय फार्मूला है वह लागू कर दिया गया था जो भीमसेन सच्चर ने दिया था। उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने नहीं माना था, लेकिन ये कौन थे, ये फजल अली, जब संविधान की तरफ से यह आया, संविधान संशोधन के तरफ से, तो इन लोगों को मानना पड़ा, ये क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर दिया गया। अब फिर 1965 में संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन की शुरुआत करके अलग पंजाबी सूबे की मांग की। 1965 में संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन की शुरुआत अलग पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए, परंतु उस टाइम पे 1965 में आमरण अनशन के तहत क्या हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया था, जिसके चलते उन्हें अपना आमरण अनशन स्थगित करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने क्या कि देश हित के लिए अपने आमरण अनशन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। फिर 1965 के बाद जब युद्ध समाप्त हो गया तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसके तरफ ध्यान दिया, और उन्होंने क्या किया, एक समिति बनाई जिसे बोला सरदार हुकुम सिंह समिति, और 23 सितंबर 1965 में सरदार हुकुम समिति का गठन किया गया, और इसी की सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन किया गया। सरदार हुकुम सिंह कौन थे, लोकसभा के स्पीकर थे, और इसी समिति की अनुशंसा पर क्या हुआ, JC शाह के अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन या जिसे हम JC शाह आयोग का गठन किया गया। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये पूछा जाता है कि किस समिति की अनुशंसा पर
सरकार ने क्या किया, हरियाणा का गठन हुआ है, वो सरदार हुकुम सिंह समिति का गठन हुआ था और उसी की सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर ही क्या हुआ था, हरियाणा का गठन हुआ था। 23 सितंबर 1965 को बने का गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर इसी की सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन हुआ और फिर सरदार हुकुम सिंह कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, लोकसभा के स्पीकर थे। और इसी समिति की अनुशंसा पर सरकार ने जे.सी. शाह की अध्यक्षता में, जे.सी. शाह कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे उस टाइम पे, की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन या सीमा आयोग जिसे बोलते हैं का गठन किया। और इसमें जो जे.सी. शाह आयोग बोलते हैं, जिसमें उसमें 3 सदस्य थे मुख्य रूप से, जे.सी. शाह, एम फिलिप और एस दत्त, ये 3 सदस्य थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 कौन कौन से सदस्य थे, तो वो थे जे.सी. शाह, एम फिलिप और एस दत्त। इसी प्रकार 18 सितंबर 1966 में जे.सी. शाह आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया। 18 सितंबर पारित कब हुआ ये, 18 सितंबर 1966 को। और लंबे संघर्ष के बाद क्या हो गया, जब ये पारित हो गया तो हमारा क्या हरियाणा बन के तैयार हो गया। 18वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बन गया। ये आपको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इसी समिति के सिफारिश पर बना था, सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर। और आयोग कौन सा था, जे.सी. शाह आयोग था, जिसे हम सीमा आयोग भी बोलते हैं, पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग भी बोल सकते हैं, जे.सी. शाह आयोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जे.सी. शाह ने इसने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जे.सी. शाह आयोग भी आ सकता है लिखा, पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग भी आ सकता है, ये आपको यहाँ पे सेम ही एक ही बात है वो। फिर कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री बने हरियाणा के भगवत दयाल शर्मा, प्रथम राज्यपाल बने श्री धर्मवीर भारती और राष्ट्रपति उस टाइम पे थे एस राधाकृष्णन। और हरियाणा को पंजाब के कुल क्षेत्र का 35.18% हिस्सा मिला और पंजाब को मिला 64.82%। और दोनों की जो राजधानी वो रहेगी वो सेम रहेगी, ये आपको याद रखना है। तो थैंक यू सो मच। ये थी हमारा टॉपिक पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।